गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पिक आउट नेचुरल नंबर्स। फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है नेचुरल नंबर्स। सेकेंड ऑप्शन कहता है इंटीजर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर विच आर नॉट नेचुरल नंबर्स, और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, रेशनल कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम ये जो नंबर्स के टाइप्स हैं इनको देख लेते हैं, और केवल इन्हीं नंबर्स को देखते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारे पास यही मेन 4 टाइप के नंबर आ रहे हैं, नेचुरल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल। तो इन्हीं से शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर आप जानते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटीजर्स कहते हैं माइनस और प्लस वाले सारे नंबर। ये -1 -2 -3 फिर 0 फिर 1 फिर 2 3 ये ऐसे चलते जाते हैं, मतलब माइनस में भी आगे चलते जाएगा, प्लस में भी आगे चलता जाएगा। इनको इंटीजर्स कहते हैं। फिर होते हैं रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर होते हैं बच्चे ऐसे नंबर जिनको हम P/Q में लिख सकते हैं, जैसे 3/4 -3/4 5 -5 0। ये सब रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें हम डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, इसमें भी 1 लगा सकते हैं और इसमें भी 1 लगा सकते हैं। ये सब रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 3/4 आप ये इस तरह से देख रहे हैं, फ्रैक्शन के जैसे हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, फ्रैक्शन भी ऐसा ही होता है 3/4 5/6। लेकिन यहाँ पर माइनस भी है, देखिए आप माइनस में भी है ये नंबर्स। और जैसे ये वाले नंबर है, जैसे कि हमको 5 कह दे कि 5 क्या रेशनल नंबर है, तो हम अपॉन में 1 तो लगा ही सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। और इसके अलावा ये भी रेशनल नंबर, देखिए जैसे कि 0.14 ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो, कि पॉइंट के बाद जो खत्म हो रहे हो। देखिए पॉइंट के बाद ये खत्म हो रहा है, देखिए पॉइंट के बाद 14 खत्म हो रहा है कि नहीं, तो ऐसे नंबर भी कहलाते हैं हमारे रेशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाते हैं, और ये डेसिमल्स हैं, ये पॉइंट वाले, ये भी रेशनल होते हैं। दूसरा, अगर वो खत्म ना हो रहा हो, जैसे कि 14 14 14, लेकिन फिर शर्त ये है कि वो रिपीट होना चाहिए। तो अगर खत्म नहीं हो रहा है तो रिपीट होना चाहिए, ये भी रेशनल है। ओके, ये भी रेशनल है। और अगर ये कह दे रूट के अंदर 4, तो ये भी रेशनल है, क्योंकि 4 को बाहर लाके 2 किया जा सकता है, +-2। तो ये भी रेशनल होता है, क्योंकि +2 को हम 2/1 लिख सकते हैं और -2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये सारे टाइप के नंबर रेशनल होते हैं। ओके, और इरेशनल नंबर होते हैं जिनको P/Q में नहीं लिखा जा सकता, कैन नॉट बी इज इक्वल्स टू P/Q फॉर्म। ठीक है, जैसे कि रूट के अंदर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये 3 5, ये सब रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जिनको बाहर नहीं निकाला जा सकता हो, ऐसे करके जो परफेक्टली, जैसे ये 2 बाहर आ गया था ना 4 का, तो जैसे इसका तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ऐसे परफेक्ट नंबर नहीं आ पाएगा, या ऐसे आप उसे कहें कि ऐसा इंटीजर नहीं आ पाएगा बाहर। ओके, तो ये इरेशनल नंबर है। दूसरा, इसको ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, जैसे मान लीजिए ये नंबर ये वाले भी होते हैं, इरेशनल नंबर ये भी होते हैं, 2.13 14 17 91 23 24, और ये चलता जा रहा है। लेकिन खास बात क्या है कि रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए डेसिमल के बाद चलता जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे ये देखिए, ये तो रिपीट कर रहा था 14 14 14 रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। एक बात ध्यान देनी है कि ये खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो वो तो आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल में, फिर तो वो इरेशनल हो जाएगा, वो तो रेशनल हो जाएगा। तो इरेशनल के लिए कंडीशन ये है कि एक तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि खत्म नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए।
खत्म भी नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तभी हम उसे इर्रेशनल नंबर कहेंगे, अदरवाइज वो रेशनल हो जाएगा। ओके, तो इन दो पर आपको मेन फोकस करना है कि इर्रेशनल कौन से हो गए जिनको पी अपॉन क्यू में नहीं लिखा जा सकता, यानी रूट के अंदर कुछ नॉन परफेक्ट नंबर्स, और जो डेसिमल के बाद खत्म भी ना हो रहे हैं और रिपीट भी ना हो रहे हैं, वो इर्रेशनल होते हैं। रेशनल यानी जो लगभग सभी हमने पढ़े हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स और ऑड, इवन, प्राइम, फ्रैक्शंस, ये सभी कंपोजिट नंबर, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये रेशनल होते हैं। ओके, और एक टाइप का नंबर और होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो इन सबसे बाहर है, तो हमने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, तो केवल इरेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि आपको नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए, इनमें से नेचुरल नंबर कौन से वाले हैं जो 1 2 3 के बाद आ रहे हों, यानी 1 2 3 ऐसे आ रहा हो, जीरो के बाद आ रहे हो और प्लस में आ रहे हो। तो देखिए, जीरो के बाद ये तो माइनस में है, ये नहीं होगा। एक ये देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एक तो आ गया 17। ठीक है, दूसरा आगे चलें, ये तो नेचुरल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर है, तो केवल 17 हमारे पास नेचुरल नंबर है इस सीरीज में। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है इंटीजर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले नेचुरल को तो हटा देते हैं, तो एक ये वाला तो हट गया, इसको तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि नेचुरल है, उसने बोला था नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। अब केवल इंटीजर्स चेक कीजिए। इंटीजर्स होते हैं माइनस प्लस वाले नंबर, लेकिन वो ऐसे नहीं होते, अपॉन में नहीं होते, ऐसे पी अपॉन क्यू में नहीं होते। तो एक तो ये हो गया हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हो गया, एक तो -3 ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर था लेकिन ये नेचुरल है, ये नेचुरल भी है इसलिए ये हट गया है। ऐसा नहीं है कि ये इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर है, लेकिन उसने बोला था कि नेचुरल नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऐसा इंटीजर है जो नेचुरल भी है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। ये इंटीजर ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये इंटीजर है 0, फिर ये भी इंटीजर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। तो दो ऑप्शन, दो नंबर हमारे आए हैं इंटीजर्स जो कि नेचुरल नहीं है, और एक ये भी है -32, ये छूट गया, -32 ये भी। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए, कहता है रेशनल विच आर नॉट नेचुरल नंबर। फिर से नेचुरल हटा देंगे तो ये तो ऑप्शन से हट गया। अब रेशनल नंबर चाहिए, तो रेशनल तो सभी होते हैं, आपको पता है, ये भी रेशनल है, इसको हटा देते हैं, ये रेशनल है पी अपॉन क्यू, भाई ये भी रेशनल है क्योंकि इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं हम लोग। -3/8 ये भी रेशनल है, 0 भी रेशनल है, -32 भी रेशनल है, 3/14 भी रेशनल है, 11/6 भी रेशनल है, लेकिन ये √2 और 2 + √3 ये दोनों रेशनल नहीं है। ओके, ये इर्रेशनल नंबर है। ओके, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट से ही बन गया हमारा, क्योंकि उसने कहा था इर्रेशनल नंबर बताने, तो केवल इर्रेशनल तो यही दो हैं। कौन कौन से? √2 एंड 2 + √3, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर तो नेचुरल दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसके साथ ये जो इर्रेशनल नंबर ऐड हो गया, इस वजह से पूरा का पूरा इर्रेशनल हो गया। ओके, तो ये दो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रेशनल नंबर। आपको यहाँ पे जो इंटीजर्स दिए हैं इनको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये -14 है, वो कह रहा है इसको रेशनल नंबर में दिखाओ, मतलब इसे p अपॉन क्यू में दिखाना है। तो इस -14 को हम -14/1 कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसकी टोटल वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपॉन 1 से डिवाइड करने पर इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में अब दिखने लग गया है। ओके, यही उसने बोला था। वैसे ही 13 को हम कर सकते हैं 13/1, वैसे ही 0 को कर सकते हैं 0/1, 2/1, 1/1 और -1/1 और -25/1 ये। ओके, तो ये हो गए हमारे सभी इंटीजर्स रेशनल की फॉर्म में। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल इन लोएस्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको जो रेशनल नंबर दिए हैं इनको लोएस्ट फॉर्म में बदलना है। इट मीन्स कि जितना हो सके इसको उतना सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। जैसे 6/8 को हम लिख सकते हैं 2 3 × 6 2 4 × 8, ये तो इसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4। ओके, वैसे ही ये देखिए,
ये हो गया 14/21। तो 7 के टेबल में दोनों आते हैं, 7 2 14, 7 3 21, 2/3। और इससे आगे ये डिवाइड हो भी नहीं पाएंगे और डेसिमल में आपको इनको बदलना नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट है 17/153। तो ये 17 1 जा 17 9 जा, तो ये हो जाएगा 1/-1/9। नेक्स्ट है 13/273। 13 ये 1 टाइम्स 13 2 जा 26, 1 13 हो जाएगा, 13 1 जा 13, तो ये आ जाएगा 1/21। ओके, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल इन डेसिमल फॉर्म। आपको ये जो रेशनल नंबर दिए हैं इनको डेसिमल में बदलना है। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले 11/80। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, या तो आप 80 का टेबल पढ़ लीजिए, या इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 8 × 10 और 11 को आप डिवाइड कर लीजिए 8 से, और 10 को साथ में रखिए। ठीक है, उसको हम लास्ट में लगा लेंगे। तो इसको 11 को 8 1 जा 8, और कितना बचेगा 8 + 3 11, तो 3 बचेगा। उसके बाद ये छोटा हो रहा है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर जाएगा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 3 टाइम जाएगा 24। फिर बचेगा हमारे पास 6, 60 कर देंगे उसको, तो 8 7 जा 56, तो 56 करेंगे तो 4 बचेगा। फिर उसको 40 कर देंगे तो 8 5 जा 40, तो ये आ गया 1.375, और ये अपॉन में जो 10 था, ये इसका ध्यान रखना है। अब आपको बताएं कि अगर 10 है डिवाइड में, तो डेसिमल एक और किधर चला जाता है, लेफ्ट साइड चला जाता है। एक 0 है तो एक प्लेस जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आएगा इसका 0.1375। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप 80 का टेबल पढ़ें। नेक्स्ट है 8/25। तो पॉइंट लगाते हैं और एक 0 बढ़ाते हैं। अब ये 80 हो गया 25 से 3 टाइम्स, 25 3 जा 75, बचेगा हमारे पास 5, फिर 0 लगा देंगे, 25 2 जा 50, 0.32। ओके, नेक्स्ट है 14/8। 8 1 जा 8, फिर कितना बचेगा 6, तो 60 हो जाएगा जब हम पॉइंट लगाएंगे। तो 8 7 जा 56, फिर 56 60 - 56 4 बचेगा, तो 40 हो जाएगा। 8 5 जा 40, तो ये आ गया 1.75। नेक्स्ट है 15/6। 6 2 जा 12, 3 आएगा, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 6 5 जा 30, ये आ गया 2.5। नेक्स्ट है 98, तो ये हो जाएगा 35 2 जा, या इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले देखिए 7 के टेबल में आता ही 7 5 जा 35, और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक है, अब ये कर सकते हैं, देखिए 5 से 2 टाइम्स, 5 2 जा 10 4, और ये हो जाएगा 40, पॉइंट लगाएंगे, 5 8 जा 40, 2.8। ओके, अब करते हैं 15/7। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, 0 लगा देंगे, 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा, 0 लगा देंगे, 7 8 जा 56, फिर 4 बचेगा, 0 लगा देंगे, 7 5 जा 35, फिर 5, फिर 0 लगा देंगे, फिर 7 7 जा 49, फिर 1, फिर 0 लगा देंगे, 7 1 जा 7, फिर उसके बाद ये 3 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, 7 4 जा 28, फिर 2 आ जाएगा 20, तो 7 2 जा 14, फिर 6। अब देखिए 1 4 2 ये रिपीटेशन शुरू हो चुका है, तो जैसे ही रिपीटेशन हो जाए हम वहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि यही अब बार बार आता जाएगा। तो इसको हम कंक्लूड करके लिखते हैं 2.142857, क्योंकि जिसके बाद रिपीटेशन है वहाँ तक उससे जस्ट एक डिजिट पहले, यानी यहाँ पे तक लिखेंगे, उसके ऊपर बार लगा दें या डॉट 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 कर देते उसको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं -7/6। तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6,
1 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, फिर सॉरी पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 1 जा 6, फिर आ जाएगा 4, सॉरी ये 6 1 जा 6 किया था हमने, फिर ये 1 आया था 10 हो गया, फिर 6 1 जा 6, अब बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 40, 6 6 जा 36 और 4 बचेगा, फिर 6 6 जा 36, तो ये चलता है। तो इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं 1.1 और 6 के ऊपर बार, क्योंकि 6 ही रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, 6 6 जा 36 और फिर ये 4, फिर ये बार बार ये 4 आता रहेगा, तो 6 6 38 चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं 115 अपॉन 11, 115 अपॉन में 11। ओके, तो 11 से 11 10 जा 110, 11 10 जा 110, ये 15 है तो 5 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 11 4 जा 44, तो 6 60 हो जाएगा, 11 5 जा 55, फिर 5 हो जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, तो 11 4 जा 44, फिर 6 आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 11 5 जा, तो यही चलता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10.45 और उसके ऊपर बार। ओके, नेक्स्ट है -17 अपॉन 13। ओके, तो सबसे पहले -13 1 जा 1 टाइम्स, फिर 17 - 13 4 होता है, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 13 3 जा 39, ठीक है, तो 1 बचेगा, फिर एक 0 मैं बढ़ा देता हूँ, तो भी ये छोटा हो रहा है, 13 से अभी भी छोटा हो रहा है, तो एक 0 और बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 100। अब 13 से 100 को डिवाइड करेंगे, 13 7 जा होता है 91, तो 91 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 9, फिर ये हो जाएगा 90, तो 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 और 13 7 जा 91, तो बड़ा हो रहा है 7 टाइम्स, तो 6 टाइम 13 6 जा 78, तो 78 और 2 80 10 90 12 12 ये आ जाएगा, तो 120 हो जाएगा, तो 13 9 जा 117, तो 3 आ जाएगा, 0 लगा देंगे, 13 2 जा 26, फिर 4 आ जाएगा, 40 कर देंगे, 13 3 जा 39, फिर 1 आ जाएगा, फिर से यहीं पे रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, देखिए 1 आ गया, तो 1 को 10 करेंगे, फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये रिपीटेशन शुरू हो गया, 307692, 307692, इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये हो जाएगा -1.307692, 3 के बाद दोबारा से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट करते हैं ये 126 अपॉन 36, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स, और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, फिर 6 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो ये आ जाएगा 7/2 और इसको लिख सकते हैं हम 3.5। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन P/Q फॉर्म। ये इसका रिवर्स है, यहाँ पे आपको P/Q में दिया था, डेसिमल में बदलना था, यहाँ पर आपको डेसिमल में दिया है, P/Q में बदलना है, यानी इस तरह से इसको दिखाना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.4। तो बच्चे ये तो सिंपल है, इसके आगे आप देख रहे होंगे ये डेसिमल के बाद खत्म हो गया, आगे नहीं आ रहा है, तो हम इस 2/4 को पॉइंट हटा देते हैं और नीचे एक 0 लगा देते हैं, ये हो जाएगा 24/10। एक 0 इसलिए लगाया क्योंकि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 12 जा 24 एंड 2 5 जा 10, 12/5। ओके, तो इस डेसिमल का ये P/Q फॉर्म। नेक्स्ट माइनस में 0.32, डेसिमल हटाते हैं, 2 0 नीचे लगाते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हो जाएगा 4 25 टाइम्स एंड 4 8 जा, तो ये आ जाएगा माइनस का 8/25। ओके, नेक्स्ट है 8.14, इसको हम कर सकते हैं 8.14, डेसिमल हटा देते हैं, 2 0 लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 से 50 टाइम्स, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 407/50, ये कर सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है 3.24।
अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। देखिए 3.24 यहाँ पर मुझे ये 24 रिपीट हो रहा है, यानी ये कुछ ऐसा है 3.24 24 24 ये ऐसे चलता जा रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि डेसिमल हटाएं जीरो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो केवल ये 2 डिजिट दिख रहा है, लेकिन इसके बाद अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हम कितने जीरो लगा पाएंगे, यहाँ पे तो कोई फिक्स ही नहीं है वैल्यू। ठीक है, तो इसको करने का एक तरीका है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको अज्यूम कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू ये, इसको हम पूरा x बना लेंगे। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, ये इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये इस साइड हो जाएगा 10x और इस साइड हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 32.4242 ये ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको चेक करना है कि डेसिमल के बाद जो पैटर्न है क्या वो मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है 24, पॉइंट के बाद 2424, पॉइंट के बाद 4242, तो ये एक जैसा नहीं है, तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया था, अब ये 100 हो जाएगा 100x। अब एक डेसिमल और आगे जाएगा, एक प्लेस और आगे जाएगा, तो 324.2424 ये चलता जाएगा। अब फिर से मैच कीजिए, 24242424 मैच कर गया। अब जिससे मैच कर जाए उनको सॉल्व करना है, आपको उसको माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x वैल्यू रखिए 3.2424, ये पूरा तो जीरो हो जाएगा डेसिमल के बाद, इसीलिए हमने इनको एक जैसा बनाया था ताकि ये कैंसिल होकर जीरो हो जाए। और ये यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 1, ये 2 और ये 3, और इज इक्वल्स टू 100 - 1 कितना होता है 99x। तो इसकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 321/99। ये है इसका P/Q फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट ये आ गया 0.415 415 415 और ये चलता जा रहा है, यानी ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो x का वैल्यू हो गया 0.415 415 एंड सो ऑन आगे। फिर 10x करेंगे और साथ साथ मैच भी करते रहेंगे, तो एक प्लेस आगे जाएगा तो 4.15 415 मैच नहीं कर रहा है तो एक बार और करेंगे 100x 41.5415, ये अभी भी मैच नहीं कर रहा है 54415। एक बार और आगे चलेंगे 1000x इज इक्वल्स टू 415.415। देखिए 0.415 मैच कर गया है, इससे इसको माइनस कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 0.415, एक ही बार लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ये पूरा जीरो ही होना है क्योंकि, और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, और इज इक्वल्स टू 1000 - 1 होता है 999x। तो x यहीं पे रहेगा, ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 415/999। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ते हैं 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग रेशनल नंबर। आपको ये जो पेयर दिया है, इस पेयर के बीच में एक नंबर ढूंढना है, रेशनल नंबर। तो मतलब कोई आप नंबर ढूंढ लेंगे, वो रेशनल, उसको रेशनल भी होना चाहिए, वो रेशनल भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको कि इनके बीच में आना चाहिए और रेशनल भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ऐसे कह रहा है कि जैसे 4 और 5 या 6 बना लीजिए, 4 और 6, इसके बीच में एक नंबर हम बोले तो वो 5 आता है। ठीक है, तो वैसे ही बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 3/4 और 7/8 दिया है, बोल रहा है इसके बीच में नंबर बताइए। ठीक है, रेशनल भी होना चाहिए। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि पहले आप इन डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, तो एलसीएम वाली प्रोसेस से चलेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 8, तो 4 2 = 8, 2 3 = 6, और ये कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये माइनस प्लस कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको केवल एलसीएम लेके इनको हमें असल में इक्विवेलेंट बनाना है इसको। ठीक है, 8 1 = 1 7 = 7, तो 3/4 को हम 6/8 लिख सकते हैं, और 7/8 को हम 7/8 ही यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास 2 नंबर हो गए, एक 6/8 और एक 7/8, ये तो इनके बीच में हमें नंबर बताना है। अब देखिए 6 के बाद तो डायरेक्ट ही 7 आ गया, अगर ये 8 होता तो हम 7/8 बीच में लिख देते। तो इसके लिए एक आपको याद होगा पैटर्न से
कि अगर हमें दो नंबर बताने हो और उसके बीच में कोई नंबर बताना हो तो वो एक तरह से एवरेज की तरह ही है, या आप ऐसे कहें कि जैसे हम बोलते हैं ना मीडियन, बिल्कुल मिड पॉइंट निकालिए इनका। आप उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सबको बराबर बांट देना है। दो नंबर को दो नंबर के बीच में एक नंबर निकालना है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 4 और 5 है, इन दोनों के बीच में नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 4 + 5/2, तो ये आ जाएगा 9/2, तो ये आ जाएगा 4.5। तो देखिए, तो 4.5, चाहे तो आप इसको एवरेज कह लीजिए, दोनों का एवरेज है ये 4.5, 4.5 4.5, ठीक है। या ये कहिए कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में आया ये, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि हमें बीचों बीच चाहिए था ये। इसका 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 बिल्कुल आधा आधा हिस्सा चाहिए था, इन दोनों का बिल्कुल आधा हिस्सा चाहिए था, तो वो ये रहा, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें इन दोनों के बीच में एक नंबर चाहिए तो हम इन दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। डिवाइडेड बाय 2 को मैं 1/2 भी कह सकता हूँ। दोनों को प्लस करेंगे तो एलसीएम 8 आएगा, 7 + 6 होता है 13, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आ जाएगा 13 × 1 = 13 अपॉन 8 × 2 = 16। ये वो नंबर है जो इनके बीच में आएगा, 13/16, ठीक है। अब एक और तरीका है, क्या करें आप कि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा ये जो नंबर दिए हैं इनको आप ऐसे ही डिवाइड कर दीजिए। जैसे 3/4 है और 7/8 है, इनको डिवाइड कीजिए। 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट लगाएगा, 0 बढ़ाएगा, तो 4 × 7 = 28, फिर 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, तो ये आ गया 7.5, सॉरी 0.75, और ये आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 × 8 = 64, फिर आ जाएगा हमारे पास 660 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, तो बचेगा 440 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, तो ये आ जाएगा 0.875। ये दो हमारी आउटर लिमिट आ गई, इधर की और इधर की। अब इसके बीच में कोई नंबर चाहिए तो इसके बीच में हम बहुत सारे नंबर बता सकते हैं। 0.75 के बाद 0.76 आ सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, और इसके बाद 7 भी हो सकता है पॉइंट में, फिर 0.80 भी आंसर हो सकता है। तो इसके बीच में 87 से पहले पहले आपको, 875 से पहले पहले और 75 से बाद बाद वाले कोई सा भी आप नंबर बना सकते हैं, वो रेशनल भी होगा और वो इनके बीच में भी आएगा, ऐसे, ठीक है। क्योंकि 7, देखिए अब जैसे 0.77 ले लिया तो इसको हम 77/100 तो कर ही सकते हैं, तो ये इसके बीच में ही आएगा, ओके। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, -2 एंड -3, तो इसको भी वैसे ही करते हैं। -2 दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस -3 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -5/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2.5। ये वो नंबर है जो इनके बीचों बीच है, और ये रेशनल भी है। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो आप इनको पहले डिवाइड कर लीजिए, 5 से 4 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 × 8 = 40, माइनस का 0.8, और ये आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 × 3 = 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 3 × 3 = 9, तो ये चलता रहेगा 0.33, ओके। तो इसके बाद आपको 0.8 से आगे रहना है, मतलब 0.8 से बड़ा नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो आप 0.9 लिखेंगे माइनस में तो वो इधर चला जाएगा, वो दूर चला जाएगा। तो ध्यान रखें कि आप बड़े की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि माइनस, ये नंबर माइनस में छोटा होगा, ये नंबर बड़ा है क्योंकि ये प्लस में, तो आप इसके बीच में रहें। तो अगर 0.8 से आगे जाएंगे तो आगे जाने का मतलब आपको बड़ा नंबर बोलना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, -0.8 के बाद आएगा माइनस का 0.7, क्योंकि 0.7 बड़ा होगा -0.8 से, या 0.5, ये माइनस में ये, या 0.2 कह लीजिए, पॉइंट, क्योंकि 0.33 के पहले 0.33 से आप छोटा भी बोल सकते हो, तो 0.22 भी बोल सकते हो, ये सब। तो ये सब इसके आंसर हो सकते हैं, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग रेशनल नंबर। क्वेश्चन वैसा ही है, बट यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में केवल एक नंबर फाइंड करना था, यहाँ पे 3 नंबर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो प्रोसेस वैसे ही करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे और उसके बीच में नंबर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला है 3/4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 × 7 = 28, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, तो ये आ गया 0.75, और ये आ गया -3/4,
तो ये 3/4 प्लस में था, ये माइनस में, तो इसका रिजल्ट भी -0.75 आ गया। तो हमारी लिमिट बन गई 0.75 और माइनस का 0.75 ये। तो इसके बीच में आपको 3 नंबर बताने हैं, तो आप 0.75 से आगे की तरफ चलें, लेकिन 0.75 इससे आप पीछे की तरफ चलेंगे, मतलब यहाँ से आपको, या ये कहें कि सॉरी आगे की तरफ नहीं, आपको 0.75 से छोटा बोलना है, क्योंकि ये माइनस है। देखिए ये ध्यान रखेंगे आप कि 0.75 से आपको अगर 0.76 बोल दिया आपने, तो आप इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये नंबर बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। आप ऐसे देखें, देखिए यहाँ पर जब हम कर रहे थे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे से ये छोटा और बड़ा, तो ऐसा नहीं है कि आप इधर से इधर नहीं देख सकते इसको, आप कैसे भी करके कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली ऐसे ही करते हैं कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं। तो आप देखिए माइनस से आप प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको अगला नंबर इससे छोटा ही बोलना होगा। तो ये समझने के लिए सही रहेगा, ताकि हमारा आंसर जो है वो इन दोनों के बीच में आए। जैसे अगर आपने 0.76 बोल दिया तो हम इससे बाहर हो जाएंगे। तो 0.75 हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो 0.74 बोल दीजिए, ठीक है। फिर 0.73 बोल दीजिए। तो ये 3 नंबर आ गए हमारे पास, 0.74, 0.73 एंड 0.72 ये, ओके। और ये इससे भी छोटा है, इनसे इनसे तो ये बड़े हैं और इनसे ये छोटे हैं। नेक्स्ट करते हैं 0.27 और 0.28। अब देखिए 0.27 के बाद चल रहा है आपको 0.27, यानी हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो 0.271 ये हो गया एक, दूसरा हो गया 0.272 और तीसरा हो गया 0.273। ओके, 3 हमें बताने थे, ये हो गया। नेक्स्ट है 1.32 और उसके बाद है 1.34। तो इसको हम कर सकते हैं 1.321, 1.322 एंड 1.323 ये, ओके। तो क्वेश्चन 7 हो गया हमारा कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।